जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, पीपीएम का सॉल्यूशन क्या होता है और इसको किस तरह बनाया जाता है। नंबर थर्ड, इस पीपीएम के सॉल्यूशन को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। आज की वीडियो में यही पॉइंट डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं पीपीएम के सॉल्यूशन के हवाले से। देखिए, पीपीएम जो है वो कोड वर्ड होता है पार्ट्स पर मिलियन का, यानी कोई भी आपकी जो कंसंट्रेशंस होती है वो पार्ट्स पर मिलियन में जब आप काउंट कर रहे होते हैं, जो आप बनाते हैं, तो उसको हम पीपीएम का सॉल्यूशन कहते हैं। आपके एचपीएलसी एनालिसिस हो जाए, आपकी जीसी के एनालिसिस हो, आपकी यूवी के एनालिसिस हो, आप कोई भी आइडेंटिफिकेशन का सॉल्यूशन बना रहे हो, या कोई मेथड वैलिडेशन कर रहे हो, या कोई आप प्रोसेस वैलिडेशन कर रहे हो, कहीं पे भी आप जो डाइल्यूशंस यूज करते हैं वो ज़्यादातर आप पीपीएम में बनाते हैं, यानी लो कंसंट्रेशन। उसकी वजह क्या है कि जब आपकी कंसंट्रेशन जितनी कम होती है, आपके एक्यूरेसी के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। इसलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में रिकमेंडेशन ये होती है, जो भी आप सोल्यूशन बनाएं, जब आप कोई मेथड भी डेवलप कर रहे होते हैं, तो आपकी कंसंट्रेशन नॉर्मल या मोलर में नहीं होती, आप पार्ट्स पर मिलियन में खेल रहे होते हैं, यानी आपकी कंसंट्रेशन पीपीएम में होती है। पीपीएम बेसिकली इसी चीज़ को कहा जाता है, यानी आपकी जो कंसंट्रेशन है बेसिकली वो किस स्ट्रेंथ में आप बना रहे होते हैं। अच्छा, पीपीएम का सोल्यूशन बनाते क्या है और कैसे बनाते हैं। देखिए, 1 मिलीग्राम पर 1000 ml, इसका मतलब 1 पीपीएम का सोल्यूशन है। ये फॉर्मूला, ये लॉ आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपको जितनी भी एनालिसिस करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप पीपीएम को, अपनी सोल्यूशन को, अपनी डाइल्यूशन को कन्वर्ट करना पड़ता है। और ज़्यादातर आपके स्टैंडर्ड सैंपल्स की डाइल्यूशन पीपीएम में होती है। यानी 1 मिलीग्राम किसी भी सॉल्ट का, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी प्योर कंपाउंड का लेकर आप 1000 मिलीग्राम सॉल्वेंट में जब डिजोल्व करते हैं, तो वो 1 पीपीएम का सोल्यूशन काउंट होता है। ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला है। यानी 1 मिलीग्राम पर लीटर जो होगा वो 1 पीपीएम का सोल्यूशन होगा। इसी तरह आप अगर 2 मिलीग्राम पर 1000 ml लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका 1000 पीपीएम का सोल्यूशन 2 मिलीग्राम के लिहाज से होता है, वो 2 पीपीएम का सोल्यूशन होता है। इसी तरह आप 100 मिलीग्राम लेकर 1000 ml में डिजोल्व करेंगे, तो 100 पीपीएम का सोल्यूशन आपको कहलाता है। फिर इनकी स्ट्रेंथ थोड़ी हाई होगी, लेट्स से 100 पीपीएम का सोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस के लिहाज से। जो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, आपको पता है, बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मिली वोल्ट्स में चल रहे होते हैं, करंट्स भी इनको मिली वोल्ट दिया जाता है, तो इसीलिए इनकी जो कंसंट्रेशन की स्ट्रेंथ होती है वो भी कम से कम रखी जाती है। अब 1000 पीपीएम का सोल्यूशन या 100 पीपीएम का सोल्यूशन वेरी हाई स्ट्रेंथ काउंट होती है एचपीएलसी और जीसी की टर्मिनोलॉजी में, एचपीएलसी, जीसी या यूवी की लैंग्वेज में। इसीलिए वहां पे आप 10 पीपीएम का सोल्यूशन यूज करते हैं या 20 पीपीएम का। अच्छा, आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लेट सपोज अगर आपको कोई पीपीएम का सॉल्यूशन किसी सॉल्ट से बनाना है, तो आप किस तरीके से पीपीएम का सॉल्यूशन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड का कोई सॉल्ट है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास किसी सॉल्ट फॉर्म में, पैलेट्स फॉर्म में जो आपके पास आता है, उससे कोई आपको सोडियम का पीपीएम का सॉल्यूशन बनाना हो, तो क्या क्राइटेरिया होता है। इसके वेरी सिंपल है। जो अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होल वेट होता है, यानी सोडियम का 23 और उसके बाद जो हाइड्रोजन का H और ऑक्सीजन का 16, इसको जो आप मालिकुलर वेट लेते हैं, वो टोटल और डिवाइड कर देते हैं जस्ट सोडियम के वेट से। तो फिर उसके बाद जो जो आपके पास वेट ग्राम में आ रहा होता है, उसको लेके आप 1000 ml में, यानी 1 लीटर में डिजोल्व करेंगे, तो वो आपके पास सोडियम का पीपीएम का सोल्यूशन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपके पास 0.1 ग्राम आया, ठीक है, अब 0.1 ग्राम को आप 1000 ml में डिजोल्व करेंगे, तो आपके पास 100 पीपीएम का सोल्यूशन बनता है, क्योंकि 0.1 ग्राम था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 1000 से, मिलीग्राम में लाएंगे तो 100 हो जाता है। 100 को आप डिजोल्व करेंगे और 1000 ml में, तो इसका मतलब आपके पास 100 पीपीएम का सोल्यूशन रेडी हो जाता है। ये वेरी सिंपल है, इस फार्मूले से आप अपना किसी भी सॉल्ट से पीपीएम का सोल्यूशन बना लेते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब आपको डाइल्यूशन किस तरह करनी होगी। आपके पास समटाइम्स स्टॉक्स 100 पीपीएम का होता है, 1000 पीपीएम का होता है, 50 पीपीएम का भी होता है, और आपको रिक्वायर्ड है 5 पीपीएम, 3 पीपीएम या 10 पीपीएम का सोल्यूशन। तो क्राइटेरिया क्या होगा इसका, वेरी सिंपल, हमेशा से आप जो यूज़ करते हुआ है, इसके लिए वही फॉर्मूला होता है N1V1 = N2V2। इस फार्मूले से आप किसी भी हाई कंसंट्रेशन को लो कंसंट्रेशन आप बना लेते हैं। अब बस वहाँ कहीं पे नॉर्मलिटी यूज होता है, कहीं पे मोलरिटी यूज होता है, यहाँ पे आप अपना पीपीएम की टर्म, पीपीएम की कंसंट्रेशन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास स्टॉक सोल्यूशन 100 पीपीएम का है, ठीक है, और आपको उससे 5 पीपीएम का बनाना है और 100 ml बनाना है, तो कैसे आप बनाएंगे। वेरी सिंपल, जो आपके पास N1 है, ठीक है, N1
N1 V1 N2 V2 यही वाला फार्मूला आप लगाएंगे, ठीक है। N1 जो है आपके पास, वो है आपके पास 100 पीपीएम का स्टॉक था आपका, ठीक है। उसका आपने V1 वॉल्यूम आपने निकालना होगा, क्योंकि अननोन है, जो आपने कितना चाहिए होगा वो आप मालूम करेंगे। N2 आपके पास आप बनाने जा रहे हैं, जो आप सोल्यूशन बनाने जा रहे होते हैं, लेट सपोज वो आपने कहा कि हमें रिक्वायर्ड है 5 पीपीएम, ठीक है। और N2 और V2 आपने कहा हम 100 ml में बनाने जाएंगे, तो इसका मतलब वहाँ पे आप 100 लिख देंगे, यानी N1 N1 V1 N2 V2 यही फार्मूला लगाएंगे। N1 की जगह आपने लिख दिया स्टॉक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। V1 आपको मालूम करना है, ठीक है, स्टॉक सॉल्यूशन कितना वॉल्यूम आपने लेना है, ठीक है, वो इक्वल टू N2 जो आप बनाने जा रहे हैं, आपने कहा लेट सपोज 5 पीपीएम का सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूँ, और V2 जो आप 100 ml बनाने जा रहे हैं उसका वॉल्यूम 100 लिखेंगे। तो इसको N1 N2 V2 को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय N2 करेंगे, जो आपके पास वॉल्यूम आएगा वो आप वॉल्यूम लेकर 100 ml में डालेंगे 1000 ppm वाले स्टॉक का, तो आपके पास रिक्वायर्ड 5 ppm का सोल्यूशन बन जाता है। तो ये वेरी सिंपल है फ्रेंड्स। आपको किसी भी HPLC एनालिसिस हो, GC के एनालिसिस हो, UV के एनालिसिस हो, कोई भी आप लेबोरेटरी में सोल्यूशन बना रहे, आपको अपनी सोल्यूशन का पीपीएम का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। पीपीएम में कंसंट्रेशन आपको चाहिए होती है, इसलिए पीपीएम का सोल्यूशन आपको बनाना आना चाहिए। इसका लॉ उसूल यही है, जब आप 1 मिलीग्राम पर 1000 ml में डिजोल्व करते हैं तो इट मीन्स के 1 पीपीएम का सोल्यूशन आपका बना है। इसी फॉर्मूले से आप जिस तरह का पीपीएम का सोल्यूशन बनाना चाहिए आप बना लेंगे। आपने 2 मिलीग्राम पर 1000 ml लिया, 2 पीपीएम का सोल्यूशन हो जाएगा। 10 मिलीग्राम लेकर 1000 ml डिजोल्व किया, 10 पीपीएम का सोल्यूशन बन जाएगा। ये वेरी सिंपल है। तो अभी वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं, आएंगे किसी और टेक्निकल डॉक्यूमेंट के साथ, किसी और टेक्निकल कॉन्सेप्ट के साथ। जो लोग चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।